नमस्कार। जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों को हर 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 महादेव। कल हमने शिव महापुराण के तृतीय अध्याय में पार्वती खंड का पहला और दूसरा अध्याय अध्ययन किया था। आज हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। आइए सब लोग प्रेम और भक्ति से पहले भगवान जी लोगों का आह्वान कर लेते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कत्पित्तजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविलासकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरूपित्वामिभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामिभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरु। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए तुम ऐसी जगमाता छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर 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 महादेव। पाप हर कष्ट हर संकष्ट हर कर सभी समस्याओं का हल। बोलो शंकर भगवान की जय होवे सभी की जय होवे। हर हर हम कथा सुनाते हैं जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर कथा यही है भोले बाबा की कथा। आइए तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट श्रद्धा और भक्ति से शांतिपूर्वक सुनने का प्रयास करें। देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। उमाराधन का मतलब समझिए, उमा से आराधना करने की विधि बताना। नारद जी बोले, हे महामते, आपने मेना के पूर्व जन्म की यह शुभ तथा अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। नारद जी ब्रह्मा से कहते तो अब ब्रह्मा जी नारद जी को क्या कह रहे हैं, हे नारद, जब मेना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मना गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मेना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुने उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच आया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमांचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हो गई है, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ है और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वहाँ ब्रह्मा विष्णु दोनों गए।
आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरे सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राज्ञ हिमांचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या के यहाँ सती रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरे, वह कथा लोक में विख्यात है, सबको पता है, मतलब विख्यात है, सबको पता है और तुम्हें भी विदित होगी। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। तो ब्रह्मा जी बोले, क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, हे प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में चले गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण शुरू कर दिया और बारंबार प्रणाम करके वे वहाँ श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। क्या बोले देवता लोग? शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे उमे, जगदम्बे, सदाशिव प्रिय, दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महत्व हैं, ये आपके ही रूप हैं। हम आपको भक्तिपूर्वक सादर प्रणाम करते हैं। आप कल्याणकारी शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अनर्थ विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली हैं। आप देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कौन बोले? ये सभी देवता बोले। पहले तो हम पास गए हिमालय के पास, जब वो तैयार हो गया तो अब उमा जी से कह रहे कि वहाँ जन्म लो करके, जिससे कि शिव जी की शादी कराएंगे। उमा से कहेंगे आराधना करो। हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धृति हैं, आप ही श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरण हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती है, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री हैं, आप ही सावित्री सरस्वती हैं, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेद त्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं, उनकी सुधा तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता बन के रूप में रहती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं और आप ही धारण करने वाली हैं। धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूप हैं। आप ही नीतिज्ञों को नीति तथा व्यवसाय रूपणी हैं। आप ही सामवेदों की गीति हैं, आप ही ग्रंथि हैं, आप ही यजुर मंत्रों की आहुति हैं। ऋग्वेद की मात्रा और अथर्ववेद की परम गति भी आप ही हैं। कौन? उमा जी। कह रहे हैं वो कि जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, बक्षस्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो, सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं। जो निंद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती हैं, वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हुए। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहाँ खड़े हुए। बोलो श्री जगदम्बे मैया दुर्गा माता अम्बे की जय होवे। जय हो, जय जय अम्बे जगदम्बे माता तेरी सदा जय हो। इस प्रकार अध्याय 3 का संपूर्ण हुआ। अध्याय को हम शिव पुराण को विश्राम देते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय।
पादसहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दास्वामिति माम त्वं क्षम्यस्य परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं ददास्मि। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा। आज गुरुवार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। हर हर महादेव। कल फिर मिलते हैं रुद्र संहिता के तृतीय खंड के पार्वती वर्णन का चौथे अध्याय में। तब तक के लिए सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आभार।